ओम शांति। अभी आप बाबा को जानते भी हो, पहचानते भी हो, समझते भी हो। कोई ये कहे कि ऐसा बाबा ऐसा कर देगा, बाबा ऐसा कर देगा, बाबा ऐसा कर देगा, बाबा किसी से दुश्मनी नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? फुल रहमदिल्ला है। अगर कोई ट्रेटर भी रियलाइजेशन करके वापस आता है तो बाबा उसे भी कहते हैं फिर से अवगुणों को निकालो, गुणवान बनो, फिर से ट्राई करो, फिर से मेहनत करो। पर रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, तभी तो वापस आएगा, वरना तो फिर ट्रेटर ही बना रहेगा। तो फुल रहमदिल है बाबा, कभी किसी से दुश्मनी नहीं करता, ऐसा है बाबा। इसीलिए जो मनगढ़ंत बातें बनाई हैं दुनिया ने, क्योंकि जब बाबा को समझा नहीं है, जाना नहीं है, पहचानना नहीं है, तो कुछ भी बोलेंगे। जब जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो ही समझ में आएगा कि सही मायने में भगवान भगवान क्यों है, कि आखिर भी ऐसा क्या है। मनुष्य का क्या है, 2 बार कोई आपको उल्टा पुल्टा बोलेगा, तीसरी बार आके फील भी कर लेगा, तब भी आप याद रखोगे कि उसने क्या किया था। रियलाइजेशन किसी को सामने से हो रही है नहीं हो रही है, वो तो नैनों से, और वैसे भी अगर आपने अपने बाप को सही ढंग से पहचाना है तो ही आप दूसरी आत्माओं को भी परख पाएंगे, वरना तो गए काम से। हमेशा ऐसे लगेगा कि नहीं बाबा तो कहता है ना माफ़ करो, वो सामने से माफ़ी मांग ही नहीं रहा, बिना मतलब है उसके घर जाके उसको माफ़ करने पे लगे पड़े रहे। इसलिए समझने की ज़रूरत है। जो रियलाइज़ करेगा, जो भूल को महसूस करेगा, बाबा वो उसकी बात कर रहे हैं, पर उनकी एक्टिविटीज़ ही बता देती हैं कि कितनी रियलाइजेशन है। उनकी एक्टिविटीज सब शो कर देती है। इसीलिए बाबा ने कहा टेंशन प्लीज़ संभलो, समझो, हर बात को समझ के चलो, फिर देखो। समझे? माफ़ करना है शुभ भावना शुभकामना के लिए, लेकिन खुद को अटेंशन भी रखना है, अलर्ट भी रहना है, फिर नहीं तो फिर दुखी होना पड़ेगा। इसीलिए बाबा हर बात की समझानी अच्छे से देते हैं। कहीं ऐसे होते हैं चेहरा कुछ और अंदर कुछ और ऐसे बनाते, क्योंकि आजकल तो डुप्लीकेट भी बहुत निकले हैं। कई बार श्रीमत को किनारे कर कर किसी के साथ बड़े ही रहमदिल होने लग जाते हैं, सोचते हैं कि बाबा ऐसा रहमदिल है। श्रीमत को किनारे करके रहमदिल होने के लिए तो बाबा ने कभी नहीं कहा कि नहीं नहीं उनके साथ वैसा रहना पड़ता है, उनके साथ ऐसा चलना पड़ता है, और श्रीमत किनारे है। समझे? इसलिए कहीं ऐसे आजकल बहुत कहते हैं ना कि हमारा बाबा ऐसा कहता, हमारा बाबा ऐसा कहता, हमारा बाबा तो मुरली में जो कहता वही कहता है। तो अभी आपको पूरा परिचय कि बाबा कहता क्या है और बाबा है कैसा। इसलिए किसी और के कहे पर ना जाकर सिर्फ बाबा को आप मुरली से ही पहचाने तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि बाबा आखिर है कैसा, तब समझ में आएगा। वरना तो कोई कुछ भी कहता रहेगा और आप मानते जाएंगे और समझते जाएंगे बाबा को ऐसा करना चाहिए, बाबा को ऐसे। फिर राय देने वाले भी आते हैं ना, फिर बाबा को ट्रेटर भी कई बार राय देते हैं, बाबा को ऐसे करना चाहिए, बाबा को ऐसा नहीं करा। वो लोग ट्रेटर ही बनते हैं ना, इसीलिए वो ट्रेटर होते हैं। लेकिन जो सच में रियलाइज़ करते हैं कि मैंने ये गलती की है और फिर वो वापस लौट के आते हैं, तो फिर बाबा उन्हें क्षमा कर देते हैं। क्षमा माना उन्हें ये कहते हैं कि आप फिर से मेहनत करो, ताकि वो जो बुद्धि में आपने कचरा डाला है वो तुरंत निकल जाए। और अभी आपने रियलाइज़ कर लिया है तो फिर से वो दृष्टिकोण नहीं रखना, क्योंकि अगर वैसी दृष्टि रखोगे तो आपको हर चीज़ भी वैसी ही नज़र आने वाली है। तो इससे बाबा बीच बीच में बार बार समझाने देते कि हमें बनना कैसा है। हमें तो बाप समान बनना है, और बाबा जैसा है वैसा बनने के लिए स्वभाव संस्कार भी बाबा जैसे बनाने पड़ेंगे, तब जाके बनेंगे। ओके, ओम शांति।